हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बायोपोल केमिकल्स लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है सॉरी फाइनल डिसीजन कैलेंडर आज ओपन हो रहा है। तो जल्दी फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 को ओपन हुआ हो रहा है आज के दिन और 10 फेब को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 13 फेब को रिफंड से लिस्टिंग डेट रखा गया। 10 रुपीज का फेस वैल्यू 102 टू 108 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की। लॉट साइज फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है। 31 करोड़ का इशू साइज 29 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 फेब का। 12 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी ओनली 23.7% का, बिग एचएनआई 25.2%, स्मॉल एचएनआई 12.6 और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस की बात करते हैं तो 2023 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स और कैटेगराइज्ड जो कि है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, जो कि सिलिकॉन्स, इमल्सिफायर्स, बायोकेमिकल्स और पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स में कैटेगराइज किया गया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंप्राइज है 66 प्रोडक्ट्स, जिसमें इंक्लूड है 40 सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स, 5 इमल्सिफायर बेस्ड प्रोडक्ट्स और 15 बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स, 6 पॉलीइलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स जो है ना, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज जिसमें इंक्लूड है टेक्सटाइल्स, होम केयर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इन सभी में एप्लीकेशंस को फाइंड करने में यूज करती है प्रोडक्ट इसका केमिकल्स। और कंपनी जो है B2B मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को कैटर कर रहा है, रिटेल एंड यूजर्स को नहीं। मतलब रिटेल को कंपनी ऑफर नहीं करता, बल्कि इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ऑफर करता है, जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होता है। प्लस इस कंपनी के पास 4 स्टैब्लिश कर चुका है कंपनी जो है गुजरात और वेस्ट बंगाल में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कॉर्पोरेट ऑफिस और वेयर हाउस है वेस्ट बंगाल में और रजिस्टर्ड ऑफिस है गुजरात में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 18,25,000 लीटर्स पर एनएम का प्रोडक्ट्स का। और पोर्टफोलियो में गाइज टेक्सटाइल केमिकल्स, जो कि सॉफ्टनर्स, सिलिकॉन्स, इमल्सन्स, हाइड्रोफिलिक फिनिशेस, हार्डनर्स और बाइंडर्स, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑक्सिलरीज। और होम केयर में अगर देखा जाए तो सिलिकॉन फ्लूइड्स, इमल्सिफायर्स, क्लीनिंग केमिकल्स। एग्रीकल्चर में सिलिकॉन एडजुवेंट्स और सर्फेक्टेंट्स है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स में रिलीज एजेंट्स, जो कि सिलिकॉन बेस्ड होता है, और स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स, जो कि पीवीसी के लिए। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 24 एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। तो फाइनेंस यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों खुद करता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 66 प्रोडक्ट्स है। मेजर रेंज है सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स का। और कंपनी का फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स 49 करोड़ का, नेटवर्थ 19.5 करोड़ का, रिजर्व्स 11.6 करोड़ का, डेट है 15 करोड़ का डेट है। रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 17.4 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। और 9 मंथ्स में 49 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्री आईपीओ पीरियड, मतलब प्री आईपीओ पीरियड हो गया गाइस 25, तो अगर देखिएगा तो बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है टॉप एंड बॉटम लाइन में। और ये जो बूस्ट हुआ है, एक डाउट क्रिएट कर रहा है, कंसर्न रेज कर रही है गाइस। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो इंडस्ट्रियल लैंड का एक्विजिशन करना चाहता है, लोन है उसका रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज ROE 36, ROCE 26, RONW 30.7, PAT 12.3, EBITDA मार्जिन 18.4% का। डेट इक्विटी 0.7 टाइम का, PB है 4.4 और PE रेशियो 19.7 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 90 और पोस्ट 65.8% का। मार्केट कैप 116.7 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर शांतनु सरकार और मिस्टर वेदांत सरकार इसके प्रोमोटर है। अब अगर हम बात करेंगे ओवरऑल बिजनेस का, देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत ही ग्रीडी प्राइस रखा गया है। ओवरली प्राइस भी नहीं, बल्कि ग्रीडी प्राइस रखी गई है आईपीओ की। और इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से, तो रोसरी बायोटेक, फाइनोटेक्स केमिकल, इंडियन इमल्सिफायर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि इसके सेम बिजनेस करता है ऐसे कॉम्पिटिटर। मतलब समझिए कि कंपटीशन बहुत ही हाई है इस बिजनेस में। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो गाइस, स्ट्रेंथ में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, लाइकली फोकस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल फॉर्मुलेशंस और वैल्यू एडेड केमिकल प्रोडक्ट्स पर।
केमिकल्स जो कि एसेंशियल होता है डाइवर्स इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट की तरह एज ए इनपुट एसेंशियल होता है फार्मास्यूटिकल्स एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे स्टेडी बेस डिमांड को सपोर्ट कर रही है। और प्लस स्पेशलाइज्ड केमिकल ग्रेड्स को भी प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी है, जो कि कंपनी को बेसिक कमोडिटी सप्लायर से खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है सो कर रही है, जिससे इंपोर्ट पर जो रिलायंस है रिड्यूस कर सके और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन को मतलब लोकलाइजेशन में सपोर्ट कर सके। वीकनेस की बात करें लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर से, स्केल इसका बहुत छोटा है कंपैरिजन में, जिससे बार्गेनिंग पावर, प्रोडक्शन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन रीच दोनों को लिमिट कर रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी और एनर्जी कॉस्ट फ्लक्चुएशंस के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिकल्स का इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स होने के कारण। ब्रांड विजिबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन के कारण गाइस एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स के पीछे जो है ये लैग कर सकता है। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी के अपॉर्चुनिटीज का, तो स्पेशलिटी केमिकल्स, कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशंस का फार्मास्यूटिकल एग्रोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में डिमांड राइज कर रही है, इंक्रीज हो रहा है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट लाइंस और निश केमिकल कैटेगरीज में भी एक्सपेंशन कर रहा है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। और एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है नेबरिंग और ग्लोबल मार्केट्स में, क्योंकि केमिकल कंजम्पशन का ग्रो कर रहा है इसके साथ। और कंपनी इंडस्ट्रियल ओईएम फॉर्मुलेटर्स के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज केमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीनेशनल प्लेयर्स के साथ, प्लेयर्स है जिनका स्केल, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसलिए गाइस कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। और फीड स्टॉक प्राइसेस जैसे पेट्रोकेमिकल्स इंटरमीडिएट्स के अगर में वोलेटिलिटी होता है तो मार्जिन कंप्रेस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंटल सेफ्टी, एक्सपोर्ट नॉर्म से रिलेटेड, जो कि कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। अगर एंड यूज इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा एग्रो मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन होता है तो गाइस केमिकल इनपुट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, देखिए पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे लार्ज केमिकल मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो बायोपोल केमिकल्स जो है ये बहुत ही छोटा लेकिन स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाई करता है निश सॉल्यूशंस पर, क्योंकि इसका वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम क्या छोटी कंपनी है तो वॉल्यूम होता कोई ज्यादा नहीं है गाइस, इसका होगा नहीं, लिमिटेड होगा। इस वजह से गाइस इसमें जो सो निश सॉल्यूशंस पर जैसे मेनली इसका एडवांटेज है कंपनी का। और मिड टीयर स्पेशलिटी केमिकल प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन एंड क्लाइंट सर्विसिंग पर कम्पीट कर रहा है। एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल, मार्केट रीच पर सक्सेस का डिपेंड करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल केमिकल सेक्टर प्ले, जो कि टाइड है ब्रॉड मैन्युफैक्चरिंग डिमांड पर। ग्रोथ जो है डिपेंड करता है प्रोडक्ट मिक्स, कॉस्ट डिसिप्लिन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। मतलब आईपीओ जो है प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, तो अगर आप अप्लाई करने की सोचते तो कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं तो फिर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।